इमरजेंसी देख के आ रहा हूँ थिएटर से। बहुत डिलेज के बाद ये फिल्म फाइनली रिलीज हुई है। मुझे इस फिल्म से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। एंड अगर मेरे बारे में थोड़ा अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। मैं यूजुअली एक पॉलिटिकली न्यूट्रल इंसान हूँ। लाइक अगर कोई पूछेगा कि भाई तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हो या किसी आप पार्टी को सपोर्ट, मैं बोलूँगा भाई मेरे को बस दारू पार्टी पे लेके जाओ भाई। वही वाला पार्टी मेरे को बेस्ट लगता है भाई। नो अदर पार्टी। बर्थडे पार्टी भी चलेगा। तो कट द नॉनसेंस। इमरजेंसी इट्स बेसिकली द बायोपिक ऑफ इंदिरा गांधी। अब इस फिल्म का नाम टाइटल जो है वो इमरजेंसी क्यों रखा गया है, मुझे थोड़ा सा डाउट दिक्कत आ रहा है समझने में। क्योंकि देखिए, ये जो फिल्म है इट्स अ बायोपिक ऑन इंदिरा गांधी, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन जो आई पर्सनली फील कि जो इमरजेंसी वाला जो पार्ट है जहाँ पे इंदिरा गांधी डिक्लेयर्स इमरजेंसी, उस पार्ट को थोड़ा यू नो ज़्यादा बड़ा करके दिखाया है, इसलिए इस फिल्म का नाम इमरजेंसी रख दिया है। अदरवाइज आई फील कि ऑल द इवेंट्स दैट आर शोन हियर बहुत ही मतलब ब्रीफ में दिखाया गया है, ऑलमोस्ट ऑल। एंड ऐसा नहीं है कि भाई इमरजेंसी के टाइम को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाया है, ऐसा भी नहीं है। इट्स लाइक ऑल द इवेंट्स हैव बीन गिवन ऑलमोस्ट क्लोज टू इक्वल टाइम, जस्ट इमरजेंसी वाला पार्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया है। दैट इज़ वाई इस फिल्म का नाम इमरजेंसी है। अब इसमें अच्छा क्या लगा बुरा क्या लगा? अच्छा क्या लगा मुझे, कंगना का परफॉर्मेंस अच्छा था। आई मीन डिसेंट था। मतलब जस्ट अबाउट उतना ही तारीफ कर पाऊंगा मैं। एकदम आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोलूँगा बट अच्छा है, ठीक है। समटाइम्स शी इज़ लाइक गोइंग ओवर बोर्ड, ऐसा भी लग रही थी मुझे। वो तो मुझे ट्रेलर से ही लग रहा था लिटरली। तो इन दैट केस उन सिचुएशंस में मुझे उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा क्रिंजी लग रहा था। गेटअप लुकअप ये सब कुछ अच्छा है। सेट डिज़ाइंस आर प्रिटी गुड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि एक सीन है जहाँ पे शायद रेड फोर्ट दिखाया जाता है, वो मुझे थोड़ा VFX रेंडर्ड लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब कुछ तो रियल सेट्स पे ही शूट किया गया है, ठीक है। सेट्स पे ही शूट किया गया है। और वन थिंग आई लाइक इज दैट इस फिल्म में इंदिरा गांधी को किसी भी तरह से वाइट वॉश या ब्लैक वॉश किया नहीं गया है। मतलब जितना फिल्म वाइट वॉश करता है उतना ही उसको ब्लैक वॉश भी करता है। मतलब पूरा बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आई हर्ड दैट मेनी रिव्यूअर्स आर सेइंग कि प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है। यस, इट इज़ नॉट अ प्रोपोगंडा फिल्म, क्योंकि उनका जितना भी अच्छा काम किया है उन्होंने वो बैलेंस आउट कर लेता है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि कंगना रनौत herself is a BJP supporter, she is a part of BJP। तो उनसे इट्स गुड टू सी कि उन्होंने एक फेयर ट्रीटमेंट दिया है इस फिल्म को। नॉट बट देन हाँ, सिंस इमरजेंसी वाला टाइम में अगर आप देखोगे वो वाला पार्ट में ऑलमोस्ट इंदिरा गांधी को एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि ये अभी प्रोपेगेंडा की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा बीजेपी साइड में जा रहा है। बीजेपी लोगों को जेल में घुसा रहा है, टॉर्चर कर रहा है। तो वो सब देख के थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि शायद ये कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है, बट नहीं, इट वेल बैलेंसेस इट आउट। कुछ सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स है जहाँ पे एक बहुत इमोशनल सीन्स है, जहाँ पे इंदिरा गांधी गोज टू अ विलेज, वो वहाँ के औरतों के गले मिलती है। तो वो सब पार्ट्स दे टेंड टू बैलेंस आउट हर कैरेक्टर। ओवरऑल इंदिरा दिस इज नॉट अ प्रोपोगेंडा, ठीक है। अब मुझे बुरा क्या लगा इस फिल्म के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस फिल्म में किस तरह से गाने अजीब तरीके से इनकॉर्पोरेट किए गए, बहुत ही अजीब तरीके से। आई मीन वो आपने देखा है वो कार्टून्स या डिज्नी फिल्मों में जहाँ पे कुछ चल रहा है एंड कैरेक्टर्स आर सिंगिंग, कुछ इवेंट चल रहा है एंड कैरेक्टर्स आर सिंगिंग इन दैट इवेंट, ठीक है। जैसे आर्चीज वगैरह में म्यूजिकल में लोग अचानक से गाने लग जाते हैं, इसमें भी वही है। आई मीन
इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ फिल्म जिसको मैंने एक्सपेक्ट करके गया था. मुझे लगा था ये नॉर्मल सीरियस टोन पे चलेगा, प्रॉपरली ट्रीट करेगा, लेकिन अचानक से ये जो बीच में कैरेक्टर्स गाना गाने लगते हैं, एक वॉर चल रहा है 1971 का, वहां पे लिटरली सैम मानिक शॉ, इंदिरा गांधी, ऑल आर सिंगिंग सॉन्ग्स, और पीछे पीछे में युद्ध चल रहा है. भाई क्या हो रहा था भाई, आई वाज लाइक थोड़ा क्रिंज कर रहा था, थोड़ा नहीं बहुत क्रिंज कर रहा था मैं. फिर एक सीन है जहां पे शायद कुछ इलेक्शन, वो वेकेट द थ्रोन, सिंहासन खाली करो, वो वाला गाना सब लोग गाने लगता है भाई जेल के अंदर से. भाई एक बंदा लिटरली अपनी गांड में भाई डंडा ले रहा है और भाई वो गा रहा है भाई. भाई मेरे से हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा था भाई. इट वाज हिलेरियस भाई, एंड इन अ नेगेटिव वे टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई. आई डोंट नो whoever's taken this creative decision has not taken it correctly. दूसरा दूसरा ये है कि दूसरा एक्चुअली इसी पॉइंट को थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ. थिंग इज कि इसमें बहुत सारे गाने हैं एक्चुअली. एक तो बुरी तरह से प्लेस्ड है और ऊपर से बहुत सारे गाने हैं. आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, यू नो. अब तीसरे पॉइंट में आते हैं. तीसरा पॉइंट ये है कि दिस फिल्म ट्राइज टू कवर अप ऑल द मेजर इवेंट्स ऑफ इंदिरा गांधी, और बहुत ही ब्रीफ वे में कवर किया है. तो बेसिकली इट्स लाइक अ मोन्टाज सीक्वेंस. इट्स लाइक अ मोन्टाज फ्रॉम अ बर्थ टू हर डेथ. मतलब डेथ मतलब वो असैसिनेशन वाले पार्ट तक पूरा एक मोन्टाज सीक्वेंस चलता है, यू नो. किसी भी पार्ट में डिटेल्ड एनालिसिस या कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो ये मुझे एक यू नो लगा कि शायद ऐसे काइंड ऑफ मूवीज को वेब सीरीज में बदलना इज वे बेटर. ईच एंड एवरी एपिसोड कैन कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंदिरा गांधीज लाइफ एंड हर इवेंट्स. तो फिल्म में लाइक कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है इतना टच अपन करके. आई रिमेंबर एक फिल्म आया था लास्ट ईयर श्रीकांत करके. दैट फिल्म ऑल्सो ऐसे ही टाइप का, श्रीकांत की जिंदगी को एकदम हड़बड़ी में दिखा दिया भाई, एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस में. ये भी वैसा ही है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज 2 hours 30 minutes लॉन्ग ऑलमोस्ट, या. और चौथा नंबर पे तो मैं बोलूँगा सम कैरेक्टर्स आर वेरी पुअरली रिटन. जैसे संजय गांधी. भाई मेरे को थोड़ा सा संजय गांधी के बारे में पढ़ना पड़ेगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट उनको इस फिल्म में भाई कैसे दिखाया है भाई, आई डोंट नो मैन. बट संजय गांधी को तो किसी मतलब कोई डॉन वॉन बना दिया है भाई, डॉन बना दिया है भाई लिटरली. मतलब एकदम वो डॉन वाला एटीट्यूड लेके आ रहा है भाई. क्या है यार, पूरा नेगेटिव विलन, एकदम ऑन द फेस विलन बना दिया है भाई. ही हैज जस्ट वन थिंग टू डू भाई, सबका नुकसान करना भाई. ट्रेलर से भी आपने देख लिया था कि भाई उनका कैसा एक तो डिमीनर है, पूरा फिल्म में वैसा ही है. इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू सी दैट. आई मीन आई डोंट नो इफ संजय गांधी वैसे ही थे कि नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा. बट देन इन माई ओपिनियन ऐसा पूरा ब्लैक कैरेक्टर दिखाना इज नॉट गुड. जैसे इंदिरा गांधी को कैसे दिखाया, ग्रे कैरेक्टर दिखाया. शी हैज शेड्स ऑफ ब्लैक ऑल्सो, शी हैज शेड्स ऑफ वाइट ऑल्सो. बट संजय गांधी भाई भाई को पूरा एकदम गली का सम गुंडा बना दिया है भाई, गली का गुंडा बना दिया है भाई. भाई कुछ कैरेक्टर्स वेरी पुअरली रिटन. बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स लिए गए, जैसे कि श्रेयस तलपड़े, देन द लेट सतीश कौशिक, या फिर यू हैव दिस अनुपम खेर. तो ये लोग को मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में ऑपरेट करने को मिला है. दे कैन परफॉर्म वे बेटर देन दिस, बट ऑफ कोर्स उनका रोल उतना ही में ही लिमिटेड था, तो भाई उन्होंने अपने लिमिटेड स्पेस में ढंग का ही काम किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक और नेगेटिव पॉइंट बोलना है, कि जो मैंने अपने गुड पॉइंट्स में भी बोला था, वो ये है कि कंगना रनौत का कुछ पार्ट्स मुझे थोड़ा सा क्रिंजी लग रहा था. तो हाँ, थोड़ा सा फेरी टेल टाइप का करने का कोशिश किया है इस फिल्म को, थोड़ा ज़्यादा ही क्रिएटिव लिबर्टीज ले लिया है. आई मीन कंगना एज अ डायरेक्टर थोड़ा सा और मैच्योर करना पड़ेगा. तो या
ओवरऑल इट्स क्वाइट हार्ड टू गिव दिस फिल्म रेटिंग एट द मोमेंट. 2.5 स्टार्स दूंगा यार, 3 स्टार्स तो नहीं दूंगा, 2.5 स्टार्स दूंगा. बोरिंग नहीं है, आपका इंटरेस्ट बंधे रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर ड्रामाटाइज्ड टाइप का फिल्म है. लोगों को ड्रामा पसंद है भाई, तो ड्रामा है, बहुत बहुत सारे ड्रामा सीक्वेंसेस है, कोई भी बोर करने वाला सीक्वेंस नहीं है ऐसा भी. तो इट विल कीप यू हुक टिल द एंड एटलीस्ट, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है भी नहीं तो भी. तो एंड लास्ट थिंग्स आई मीन आई डोंट नो अगर कंगना को पता था कि नहीं, बट सैम मानेकशॉ was played by Vicky Kaushal recently. तो if she had known that he's going to play Sam Bahadur, तो शायद उनका एक कैमियो करा देते इस फिल्म में यार. भाई भाई ऑडियंस की तो सीटियाँ तालियाँ बजने लगती. तो वो एक मिस है, बट देन आई कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है. मे बी सैम बहादुर उसके बाद स्टार्ट हुआ था, तो कंगना ऑफ कोर्स शी माइट हैव नॉट नोन ऑल दिस थिंग्स. उनके बीच में उतना बातचीत भी नहीं होता होगा, तो इट्स ओके. आई मीन इवन इन दैट क्या उसका नाम था, पिप्पा 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 में भी था वो वाला पार्ट, तो सैम मानेकशॉ वाला. या 2.5 स्टार्स. वर्थ वॉचिंग है कि नहीं ये थोड़ा डिबेटेबल है यार. मैं तो बोलूँगा यू मे वॉच इट इन थिएटर, अगर पैसा है, टाइम है तो जाओ देखो थिएटर में. नहीं है, इन दोनों में से एक भी नहीं है, मतलब एनी वन ऑफ देम नहीं है, तो भाई OTT में देखो. दैट्स इट. थैंक यू.